check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Tapri with the boy on that mobile. Okay, so we are live. Hi guys, this is Bulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Tapri. So guys, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे एंड फेस्टिव सीजन चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बिजी भी होंगे, तो कुछ नॉलेजेबल बात भी करनी चाहिए जो हम आज करने वाले हैं। और आज जो हमारी जो गेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा फनी, बहुत ही ज़्यादा यू नो फन लविंग और बहुत ही ज़्यादा स्त्री ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्होंने कोई एक ऐसा जोक मारा था जो बहुत ही ज़्यादा फनी था, जो मैं अभी बात करेंगे उसके बारे में आगे। प्लस ये कॉमेडियन है, श्वेता मंत्री इनका नाम है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इनके बारे में। एंड शी इज़ फ्रीलांसिंग करती हैं, जितना भी ये जो इनको वर्क मिलता है कॉमेडी का, जा जाके अपने परफॉर्म करती हैं पुणे में। एंड बाकी ये अपना छोटा मोटा जो कॉमेडी स्किट्स हैं वो डालती रहती हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए आज उनसे ही बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार पॉडकास्ट पे इतने सालों बाद आई हो, कहाँ थी, है ना? तो चलिए पूछते हैं श्वेता मंत्री से। श्वेता, हाउ आर यू? हेलो। कैसी हैं आप? बहुत सालों बाद आई हैं, कहाँ थी आप? उसके पहले मैं उसका जवाब देने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी जी कि मैं सिर्फ पुणे में नहीं, इंडिया भर में शो, तो शायद इसीलिए मैं आपको मिली नहीं इतने साल, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था कि मैं पुणे के बाहर भी शोज करती हूँ। ओ माय गॉड, सॉरी टू से, बट हाँ, ये पुणे के बाहर भी शोज करती है। पुणे में नहीं करती, पुणे के बाहर भी शोज करती है। एंड तो यस श्वेता जी, सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड हाउ आर यू? कैसी हैं आप? एंड आई थिंक हमने शायद पैंडेमिक के आसपास ये एक पॉडकास्ट किया था और आज हम कर रहे हैं। तो हाउ इज यू? लाइफ कैसी चेंज हुई है आपकी? लाइफ काफी चेंज हुई है। हम्म, पैंडेमिक तक मैं एक्चुअली, आई मीन, अगेन दिस इज नॉट टू करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, बट जस्ट टू be express my gratitude that until the pandemic my corporate shows were limited to Pune, and thanks to the people I've been working with and the agencies that I've been working with, they've been getting me gigs outside of Pune. So I travel for work. I have gotten to collaborate with more people. nice. A part of my job is also being a disability inclusion enabler. So I get to take more sensitization sessions as well across, Nice. the big cities in India. Right. So life has been good work-wise. God has been kind. नाइस यार, बहुत अच्छा लगा सुन के, लाइक उसके बाद आप रुकी नहीं एंड यू आर कीप गोइंग एंड अच्छा लगता है बहुत। ओके, तो श्वेता, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आई थिंक आर यू रेडी? अलाउ मी। I am not ready. कर लेंगे। होना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम आ गई हो, अब तुम फंस गई हो, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तुम पीछे नहीं जा सकती अब, ठीक है? बताइए। तो श्वेता, लाइक हमारी जो यहाँ पे ऑडियंस जो नहीं जुड़ी है, उनको प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए। कौन है श्वेता मंत्री अपने वे में? वो यो, जब तुमने मुझे जो सवाल भेजे, यू आर लाइक, अरे बहुत बहुत इजी सवाल है, बट द टफेस्ट सवाल इन द एंटायर यूनिवर्स इज हु आर यू। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल पीपल अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता आप क्या हो, लोगों को बताने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। तो हम छोटी सी कोशिश करेंगे, ठीक है, टू काइंड ऑफ integrate the personal and the professional. I am Shweta Mantri. I live in Pune. I was born with a disability. And the reason why I mentioned this within the first 20 seconds of my introduction is because that has defined my life, as a matter of fact. And who Shweta Mantri has become is somebody who has become empathetic because of the life that she has lived with a disability. It has helped me be more kind towards others and towards myself. It has helped me learn and unlearn a bunch of things, again, about myself and about
the society that we live in. And as a result of which, I have acquired certain learnings. I have come to understand certain things which I strive to use in my professional life. Um, I am a stand-up comedian, and I am a disability inclusion enabler. I am also a writer. I used to do content writing before. Now I try to write more on diversity, equity, and inclusion. And मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो भी लर्निंग्स मैंने सीखी है मेरे पर्सनल लाइफ में, जो भी धक्के मैंने खाए हैं, जो भी एंड्योर किया है, मैं उन सबको मेरे प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना चाहती हूँ ताकि I change the way people perceive disability, and I change the way disabled people also lead their lives. So that's about it. And I am extremely proud of myself that I I have lived in a world that is not designed to meet my needs. So, like any other disabled person, Pulkit as well, obviously. And I hope to do better. मेरा नाम लेने का जरूरत नहीं। अरे तुम तो होस्ट हो। नहीं, I'm just trying my level best. मैं इतना अच्छा नहीं कर सकता यार जितना एक कॉमेडियन स्टेज पे खड़ा होकर दुनिया को हंसा सकता है ना। आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत चीजें चल रही होती है बैकग्राउंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, स्टिल यू हैव टू डू योर जॉब। वो बहुत डिफिकल्ट है Yeah. मुझे लगता है। You have ओके। to ask my audience how difficult it is for them to sit through my lecture. हाँ, वो बहुत मुश्किल है कि वो एक सामने बैठकर उस शख्स को सुनना कि वो क्या अगला पंच मारेगा या क्या अगला बोले। बहुत पेशेंस Right. चाहिए दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल। लिए। ओके, सो श्वेता, वेरी नाइस इंट्रो अबाउट यू दैट यू गिवन टू अस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यार ओके, सो शायद थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा ये वर्ड लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, बट फॉर अस वेरी नॉर्मल। डिसेबल कॉमेडियन or comedian who is person with disability, who is woman now, how are you dealing with it, and people who are just underestimating you since I think birth, I would say. तो ये सब एक मल्टीपल क्वेश्चन हैं शायद। मैंने एज ए टीचर मैंने एक ही क्वेश्चन में गूगली फेंके जा रहे हो, गूगली फेंके जा गूगली रहा बाउंसर फेंके जा रहे हो। मैंने सीधा एक ही बॉल फेंक दी, बड़ी वाली, सीधा। एंड आई थिंक आपको ये एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आई थिंक इट्स अप टू यू हाउ यू गोइंग टू आंसर इट, बिकॉज आई थिंक एज अ वुमेन, एज अ डिसेबल्ड वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस पॉडकास्ट में एक वॉइस आउट करना। व्हाट यू फील अबाउट दिस सोसाइटी हु जस्ट अंडर एस्टिमेटेड यू? I think because you have mentioned uh, me being a disabled woman towards the end of your question, let's address that first because that's extremely important. I'm sure there will be other disabled people who will come and talk about their lives, but I think my perspective as a woman is slightly more significant. So yes, again, there will be intersection between personal and professional, but as a disabled woman, I have not been counted as a woman. I think that's the most easiest but harshest way to say that because um, I've I was subjected to the messaging that I cannot take care of myself or I need help to take care of myself, which obviously now that I don't, um, I I am not attractive enough. Hence, I will not attract non-disabled men. Obviously, है ना? Disabled तो मिल जाएगा. ओ स्त्री। Like मैं इतने instances like people have seen me with a disabled guy, a disabled friend, and they're like कर ले शायद. And हम अभी मैं उसको क्रच मार के आई हूँ. कर ले यार, कर ले. नहीं यार. So and I haven't been viewed as somebody who can take care of the house.
ठीक है. एंड इन द पार्टनरशिप एस्पेक्ट, पार्टनरशिप मतलब मैं ये सॉरी टू इंटरप्ट सेक्सुअलिटी सब कुछ आता है. सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, मतलब एज अ सोसाइटी आपको इतना इनकॉम्पिटेंट क्यों समझती हैं? I don't think so. You are that incompetent because you work yourself hard as a woman, you know, to bring bread butter for yourself as for your family, है ना? हमारे Plus, जजमेंट के पैरामीटर्स ही कुछ और है ना. जी हमारे जी जजमेंट के पैरामीटर्स ही एबलिस्ट है. It's हाँ like how well you can take care of a house like any other non-disabled woman can, you know. बिल्कुल जी बिल्कुल Like वो comparison में तो I am non-competent apparently, but yeah, so to like this is a very vast topic obviously, but I think मुझे non-competent इसलिए माना जाता है because in the conventional way, I cannot take care of the house the way non-disabled women do, because like speed and houses are not designed to, you know, meet our needs as disabled people. So obviously we need extra time probably, or extra tools, I would say. Okay, number one. And number two, as a woman, your primary job is to get married and produce children. And again, because of lack of awareness and understanding, and because of ableist notions of what sex can be, we are again deemed non-competent in that aspect. So I think ये तो चीजें हैं कि हम केयर टेकिंग नहीं कर पाते हैं, और हम सेक्सुअली किसी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो ये दो एस्पेक्ट्स की वजह से women are deemed हार्ड में जाओ basically. So but I am, जो तुमने सवाल पूछा, how जी. am I answering people who underestimate me? Yeah. There is right now people don't, because I have reached that point, or I would like to believe so. But just to give you a very simple basic answer, which again is not professional, I sometimes also feel that my life itself is like, I want my life to be a message. So the way I have lived my life is also a message to other disabled people. So I moved out of home, and I stay on my own, and with flatmates obviously. But yeah, I do most of the things by myself, and the things that I was able to do at home with help, for those things I have now figured out hacks, ताकि मैं किसी के हेल्प ना लूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बहुत बार बोलती भी हूँ कि अगर कोई प्लेट उठा के ले जानी है, बोल उठाना है, कुछ भी करना है, मैं या तो ट्रॉली यूज करती हूँ, या तो मैं, अगर मुझे बैठना है तो मैं ऑफिस चेयर पे बैठ के घूमती हूँ. दैट वे आई कैन, I walk with crutches. So when I'm walking with crutches, I obviously can't hold something huge in my hand. लेकिन जब मैं चेयर पे बैठी हूँ तो I can do that. So you know, hacks like these I have developed for myself, where I can function more independently. And I think this understanding is lacking in the minds of people who I would like to call ableist people. कि भाई, just because हम तुम्हारी तरह काम नहीं कर पाता है, that doesn't mean कि हम वो कोई काम कर नहीं पाएंगे. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ बेसिक चीजें होंगी. मतलब मैं हिल क्लाइंब नहीं कर पाऊंगी एट योर स्पीड, करना भी नहीं है मुझे, थैंक यू वेरी मच. बट पहाड़ चढ़ बहन, क्या दिक्कत हो रही है? पहाड़ चल ले, पहाड़ी तो है. I am climbing the पहाड़ of success. इंशाल्लाह टच वुड. नजर, क्या बात है, क्या उठा के मारा है. ये होता है पंच. That is called punch line. बिल्कुल बिल्कुल. तो basically yes, we can. I think we need to work together to be able to acknowledge these things and embrace these tools that will help us live independently. Also, living independently is such a fake concept, because obviously we're going to need people. You know, like two sisters staying together, they help each other. That's not a big deal. But a disabled girl staying with somebody, and the other girl helping a disabled, oh my God, she needs help. You know, like codependency has. हाय वो तो भार बन गई. हाय वो तो उसमें भार बन गई बेचारी पे. उसका भी काम करती है, अपना भी करती है. Oh God. मेरे फ्लैट में इतने चालाक है. ये थोड़े से है, बहुत बड़े प्यारे,
वो सब काम वाम कर लेंगे, आके बोलेंगे अरे थोड़ा मसाज कर दे, ये कर दे, वो कर दे। दे आर वेरी स्मार्ट कि उनके लिए तो वो सारा काम मतलब वो फास्ट फास्ट कर लेंगे, बर्तन मतलब जो भी है, जो मेजर काम है, जो मैनेजरियल काम है, जो जिसके लिए कम्युनिकेशन लगता है, दिमाग होता है, श्वेता तू कर दे यार। So So could living with a flatmate and living with a family, how it is different, like in terms of mental as well as in terms of economical as well as for the disability, like how is it, like कितना difficult है और कितना easy है? I think तुमने तो hack बना लिए हैं, but maybe शायद बहुत लोग ना कर पाए, बहुत लोग ना कर ओके, इकोनॉमिकली तो भाई बैंड बज रही है कि पॉडकास्ट प्लीज रीच आउट टू फॉर शोज एंड सेशंस, podcasts and more articles and more work. That's Okay. what I'm saying now, because it's not easy to live out from your house जहाँ पे आपका comfort है, सब कुछ है. Actually, to be very honest, at least the economical part I feel is not completely related to disability, because at least in my case, I work with crutches, so getting out of the house is easier as opposed to for anybody else who's a wheelchair user or who has a severe disability. So that is I feel something that I have to work on my own, like with regards to my financial planning and फिजूल के खर्चे and ये and वो सब कम करना चाहिए. Also, when I moved out of home, I didn't have a plan, and I'm still working towards it. So hopefully soon. Emotionally, yeah, I never thought I will say this in an interview. मम्मी की याद आ रही है. I need mom का बना हाथ के खाना. I know. देखो मैं तो 20 मिनट में रिक्शा लेके जा सकती हूँ, फिर भी वो नहीं करती हूँ मैं. But I mean, these are two very different emotional experiences, and I feel you cannot compare them. Like staying alone, staying independently, staying with flatmates, it's like liberation है. कोई कुछ पूछने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं है. If your flatmates are great, like mine, touch wood, there is beautiful bonding. तुम एक दूसरे की help करते हो, chill करते हो, सब करते हो. Having good flatmates is like having an extended family, but still family, like you stayed with someone for 30 years, how can you can never replace that bond, obviously, and because like they're parents, and there's a different dynamic over there. And of course मतलब मैं घर जाती हूँ, and then after a third day I realize, oh shit, this is exactly why I moved out of home, and I come back. But still, but and I also want to add कि मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मतलब मैंने इस घर को मेरा घर बनाया है, and just the feeling of living in your own house and of doing things and of having that sort of responsibility is a good experience. Also, it's very weird, because it's very weird when people ask me to talk about this, like not you obviously, but like other people in the who extended family, because उनको तो ये समझ में ही नहीं आता है, कुछ लोगों को, कि यार ये अनमैरिड है, इसके पेरेंट्स है, इसका घर है, ये सेम शहर में बाहर क्यों गई है. एंड आई एम जस्ट लाइक, गई जाना था, गई, है ना. मेरे को अलग होना था थोड़ा, मेरे को एक्सप्लोर करना था कि मैं कैसे अलग रह सकती हूँ, क्या मैं अकेली रह सकती हूँ या नहीं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं शादी करके ही अपने पति परमेश्वर के पास जाके ही रहूं. नो, इफ अ गर्ल वांट्स टू मूव आउट, maybe she need explore the other side of the reality, कि यार अकेले क्रचेस पे चलना और दुनिया को देखना अपने नजरिए से और एक्सप्लोर करना कि यार मैं अकेला कैसे कर सकती हूँ, यार वो भी एक टास्क है. You want it यार. Actually, it's emotionally more daunting than physically. क्योंकि beyond 3 days मैं रात को अकेले नहीं रह पाती हूँ. Like 2 flatmates है, लेकिन हाँ मतलब कोई someone's gone out of town for work, someone's gone somewhere else, नहीं होता. So of course it's a different experience. And even जो चीज में तुम्हें hacks का जो बता रही थी, we like I don't know how you have been able to I do whatever you're saying. Whatever you're saying, like for example, जैसे तुम कह रही थी प्लेट उठानी है, मैं उठाता हूँ अपने घर में प्लेट्स, क्योंकि मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था अभी पीछे, तो एवरीथिंग वाज ऑन माय शोल्डर.
क्योंकि उनके लिए लेके जाना है किचन से कुछ, और वो जो खा रही हैं वो उठा के लेके जाना है। मैं करता हूँ, मैं अपनी चेयर पे करता हूँ, क्योंकि मैंने उस तरह का अपना लाइक घर बना दिया हुआ है कि मेरे को एग्जैक्टली, क्या रखना है मुझे। कस्टमाइज आवर कर दिया, हाउस। करना पड़ता है यार। हम बट कोई मैं फॉरनर बस ये हम कोई फॉरनर नहीं है जो हमारे लिए कोई कस्टमाइज घर बना के देगा। वी आर नॉट लाइक दैट, हम इंडियंस हैं। बट मैं ये बोल रही थी कि कुछ चीजें हैं एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, जो अगर मैं घर के बाहर नहीं निकलती तो मैं उनके बारे में नहीं सोचती, और मैं उनके लिए हैक डेवलप नहीं कर पाती। बिकॉज मैं ये बोल रही थी कि मैंने तो बिलीव कर लिया था, मतलब थोड़ा बहुत, कि हाँ मैं कुछ कुछ चीजें नहीं कर पाऊंगी, लेकिन घर के बाहर आई फिर रियलाइज किया कि यार फ्लैटमेट्स तो दिन भर घर पर नहीं होंगे, है ना, तो कुछ तो मतलब करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन आई एम लाइक, ओ ये इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है, इस चीज को ऐसे हैंडल किया जा सकता है। सो एंड आई एम स्टिल सो लर्निंग दिस। सो इट वाज योर लर्निंग प्रोसेस जो तुमने सीखा इस चीज मैं से, सीख रही हूँ। और तुम सीख रही हो और सीखती रहोगी बहुत हाँ सारी एग्जैक्टली, चीजें। एग्जैक्टली। एक पॉइंट था जब मेरे को शॉपिंग करने नहीं आती थी, अब मैं सारी घर की शॉपिंग अकेले करता हूँ यार। हाय श्वेता, हाय, हाँ हाँ, क्या बात है। अकेले करता हूँ। टच वुड। शायद इस चीज के लिए आई थिंक आई वाज वेरी डम्ब, जिसे कुछ पता नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं, बट नाउ आई नो हाउ टू शॉप, नाउ आई नो हाउ टू बार्गेनिंग। अभी भी नहीं आती करने, बट स्टिल ऑफर्स वगैरह तो मेरे दिमाग में रहता है, अरे इसके साथ ये ऑफर है, ये फ्री है, ये है, तो ऑल दिस थिंग उसका नॉलेज आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैं करता हूँ बिकॉज सब चीजें एक्सेसिबल हो गई हैं, कि जरूरी नहीं कि मैं मार्केट में जाके भीड़ भड़क में अपने ऊपर एक आधी गाड़ी चढ़वा के ही आऊँ। नहीं, मैं मॉल में जाता हूँ, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे बाजार हैं नीचे बने हुए जो बहुत इजी एक्सेसिबल हैं, तो मैं जाता हूँ, तो मैं करता हूँ, यार क्योंकि मैंने मैं अपने आप खुद को नहीं सीख लिया। करती, हाँ, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। हाँ, ये कर लो, ऑनलाइन कर लो। बट कभी बार होता हम्म, है कि आपको थोड़ा वैरायटी चाहिए, देख के चीजें लेनी है, वो कर लो। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। जिनको ऑनलाइन का ऑप्शन है वो तो है ही है, बट फॉर दिस आई वुड से कि मैं बाहर भी अब शॉपिंग कर लेता हूँ। तो मेरे वेरी साथ अगर नाइस, किसी को चलना हो तो बनाना, आई एम वेरी चलो ग्लैड। शॉपिंग करेंगे। क्या शॉपिंग करेंगे। तो यस, तो यार इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं जोड़ना चाहूंगा, लाइक हाउ आर लाइक आंटीज अराउंड यू। आई आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। जो नहीं था क्वेश्चन इसमें, बट आई वांट टू आस्क हाउ इज आवर आंटी। लाइक मैं स्त्री को तो ये सवाल पूछूंगा। पूछूंगा। लाइक हमारा पॉडकास्ट अभी इंटरेस्टिंग बन सकता है जब तक स्त्री ऐसे यू नो ऐसे ही, मतलब लाइक क्या वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे, एक अपना अवतार स्पॉन्टेनियस, दिखाएगी, द काइंड ऑफ आई एम सासी, आई एम दिस, आई एम दैट, वो या वो जरूरत थी। छोटी बना के वो मैं मेरी स्त्री को। नहीं, ऐसे बता, ऐसे बता। So, I think there are some aunties that are progressive. I will not नो नो progressive. नो, I will not हाँ, deny that. But ऑर्थोडॉक्स वाली, ऑर्थोडॉक्स थॉट्स वाली। ऑर्थोडॉक्स वाले तो मतलब वो एक होता है ना, एक बहुत बड़ा ही पेट्रोनाइजिंग सा हाय बेचारी। एटीट्यूड। नहीं बेचारी भी नहीं, इट्स लाइक ओ माय गॉड यू आर सो इंस्पायरिंग, तुमने कितना अचीव किया है, लेकिन मैं मेरे देवर के लिए तुम्हारा रिश्ता नहीं दूंगी क्योंकि तुम शादी के लायक नहीं हो। नहीं हो। Yeah, right. So I think we यार should start our own, podcast देवर about नहीं this. मिलना चाहिए था मुझे, देवर ज्यादा ओल्ड हो जाएगा। भतीजा है, जो भी है। We should start our own podcast about this. Aunties, how are aunties with us? Like बहुत सही चलेगा. आंटी नंबर वन। Auntie number one, the kind of this. कैसे नहीं बनते हैं आंटी नंबर वन। Yeah, कहते नहीं बनते आंटी नंबर वन। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, बट गॉड ब्लेस देम वॉट एवर दे थिंक। चलो चल। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे यार, लाइक ये दुनिया के जितने मर्द हैं, द 3 पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, वो मजाक था, बट स्टिल इसको हम एज अ लाइटर वे में ले सकते हैं कि क्यों क्यों वो जो मर्द हैं, दैट स्त्री, एक डिसेबल स्त्री को देखकर डरते हैं। व्हाई? ओ ये तो स्त्री, ये ओ मर्द। नहीं नहीं, तुम अब बताओ मेरा जोक सबको, कि मेरा जोक क्या था इस पॉइंट नहीं, पर। वो तुम ही बताओगे क्योंकि वो तुमने लिखा है, वो अपने, जब तक ऑथर अपने मुंह से नहीं बताएगा ना, वो मजा नहीं आता, प्लीज। तो वही था कि विमेन में डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट, मेन नहीं, मैं खुद ही भूल गई।
हाँ, women with disabilities exist, society, ओ मर्द वहां मत जाना. Yeah. And believe me, नीचे इतने कमेंट्स फनी फनी थे ना, पढ़ के मेरी हंसी छूट रही थी. एंड बिलीव मी, जो ये एक तरह का सोसाइटी को शायद एक ये तरह क्यों है? का, हाँ, एक तमाचा भी है एक. यू नो, दैट यू हाउ यू ट्रीट द पर्सन विद डिसेबिलिटी हु इज अ वुमन, हाउ ट्रीट देम. Exactly. तो लाइक कहाँ से आया यार ये थॉट, लाइक बताओ इस पे कुछ ये थॉट प्रकाश कहाँ से डालो. आया? ये मैं बस मेरा जो सेट है जोक्स का, तो मैं उसके ऊपर काम कर रही थी, एंड आई हैव अ कपल ऑफ बिट्स अबाउट डेटिंग. तो मुझे बस उसको और फनी बनाना था, तो मतलब वही जब मैंने वो मूवी देखी तो तभी ये आया कि ओ मर्द, ओ स्त्री XYZ, तो ओ मर्द क्या क्या हो सकता है. तो तब से तो दिमाग मतलब चल ही रहा था उस पर पॉइंट. आई एम लाइक हाँ यार, मतलब लिटरली ऐसे है ना. तो तुम जो बोले ना डरते हैं, इट्स लाइक ऑलमोस्ट कि यहाँ देखे, यहाँ पे आए, फिर यू टर्न लेके भाग गए. इसलिए यहाँ आना ही मत, खटखटाना ही, जाओ तुम. जाओ ठीक तुम है, यहाँ बताना. वैसा वाला. हाँ, आई थिंक जो मैंने पहले कहा इज द सेम थिंग कि एक तो डिसेबिलिटी को इतना बड़ा हवा बना दिया, वहाँ को disability नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड बोझ, ओ माय गॉड ये. बट मैं ये भी एड्रेस करना चाहूंगी कि वो जो बोझ वाली मेंटेलिटी है वो सेंचुरीज से चलती आ रही है. ठीक है, सेंचुरीज, इयॉन से. आई फील दैट मतलब इसका जो ओरिजिन है ना, इट मस्ट हैव बीन वे बैक, लाइक in the stone age probably, yeah, in the time when we started living in communities, and then we got bigger because बहुत उस ज्यादा. टाइम पे फैसिलिटीज और टूल्स नहीं थी जो हम्म. एक डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ को सपोर्ट कर कर सके. बट टाइम्स हैव चेंज. अब टूल्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सब कुछ है, बट हमारी सोच वहीं पर है. अगर लेट्स से अभी पहले की मतलब थॉट प्रोसेस थी, अभी भी है कुछ लोगों की, कि मर्द लोग काम नहीं करते घर पे, लेकिन आई हम्म. डोंट थिंक there's any woman right now who will want to be with somebody who does not contribute in the household work, है ना. So the times have changed and the thought process has changed. And for example, one more thing कि मतलब हम्म. लड़कियां XYZ कपड़े पहन के मंदिर नहीं जाती, ये थॉट भी हम लोग चेंज कर रहे हैं. My point is कि if all these conventional traditional thoughts are changing, why aren't we changing our thought process and perspective towards disability also? Disabled people लोग थे, शायद probably थे एक point पे, जब जब हमारे पास tools नहीं थी to live independently, to survive, है ना, to strive, to thrive. लेकिन अभी है. So वो एक चीज है. एंड देन अगेन दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन नॉट ऑपरेट एज वेल एज एनी अदर नॉन डिसेबल्ड वुमन. मतलब वो है ना कि यार तुम फट से खाना नहीं बना पाओगे. नो नो, फट से नहीं बना पाऊंगे शायद से, लेकिन अच्छा तो बना पाऊंगे ना यार, मैं चेयर पे बैठ के. हाँ थोड़ी हाँ. कोई मीटिंग है जो स्टैंड अप करके मुझे खाना बनाना है. तो ठीक है, वो अगर वो खाना नहीं बना पा रही, वो इतना तो कमाती है ना कि तुम्हें जोमेटो से मंगा के खिला देगी. डोंट यू थिंक? नहीं, फिर वो नहीं, वो एक अलग थॉट, वो एक पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस है कि घर हम्म. की औरत ही खाना बनाएगी, घर की लेडी ही खाना बनाएगी. ठीक है, हम्म. उसको हम टैकल नहीं करते इस कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज ऑब्वियसली we people must have thought of this also. They're like nahi nahi nahi. मतलब I know so many of my friends and cousins who are going through the same thing where they're like, let's hire somebody and let's order, but then there are some people in the family like, नहीं तुम बहू हो तो तुम ही खाना बनाओगे टाइप्स. बहुरिया ही खाना बनाती है, बहुरिया ही सारा करेगी. बट यार हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा यार, अब कब तक इस पुराने ही ख्यालातों में रहोगे? कभी तो आप बढ़ोगे ना आगे, या ऐसे में ही रहना मतलब ये हमने एक दूसरे को नहीं पूछना चाहिए. I think we है? should collectively call some non-disabled people on some random podcast or like have a show, just roast them. I कि would love to do it. I would love तुम to ये do हो, it. तुम ऐसा. I would love to do it. मैंने एक I mean, रील बनाई थी. लिटरली मैंने एबलिस्ट को बहुत ज्यादा सुनाना था उस रील में. मैंने एबलिस्ट उनको मेरे को समझाना पड़ता व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एबलिस्ट. पहले तो मुझे डेफिनेशन समझाना पड़ता उनको एबलिस्ट exactly. की. एबलिस्ट क्यों, किसे क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ और एक उनको. चीज है ना, हम्म. नहीं यार, दुनिया एबलिस्ट नहीं है, तुम सेंसिटिव हो.
बिकॉज वो माना जा लाइक वी आर आस्क्ड टू बी ओके विथ सर्टेन थिंग्स एंड इफ यू आर नॉट देन वी आर सेंसिटिव नॉट दे आर नॉट एबलिस्ट वी आर सेंसिटिव. तो ये भी तो रॉन्ग है. मतलब इफ ये यू आर रॉन्ग है. अलाउड टू अबाउट ट्रैफिक, why can't I crib about steps, you know? हाँ और ट्रैफिक में यार, यही तो दुनिया है. अगर तुम बिल्कुल. रो सकते हो उसके बारे में, मैं क्यों नहीं. वही है ना कि अगर ठीक है, आई कैन ऑल्सो क्लिप अबाउट माई डिसेबिलिटी, बट मैं चूज नहीं करता कि उसको दुनिया के सामने दिखाऊं. बट ठीक है, जो है सो है. बट मुझे तो उसे डील करना है ना, तुम्हें भी उसको डील करना है, हम सबको उसको डील करना है. हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट अगेन तुम किसी की को पॉइंट आउट करके बोलो ओ माय गॉड एंड मेक फन ऑफ दैट गाय और गर्ल, और उसको बोलो भाई तुम अपने गिरबान में तो भीतर झांक के देखो. यार फन भी नहीं, बट बस तुम किसी को ऐसे इनकम्पिटेंट या हाँ. नॉन नॉन एग्जिस्टेंशियल की नहीं ट्रीट ना नहीं ही कर बोलो सकते. ना. हाँ, क्योंकि उसकी अपनी हम्म. लड़ाई है. क्यों उसको जज क्यों कर रहे हो? उसकी अपनी लड़ाई है, हर किसी की अपनी लड़ाई लड़ाई भी छोड़ो, मेरे बस एग्जिस्टेंस है. मैं लड़ू ना लड़ू, रो है. रो सो, पिट्टू. आई एग्जिस्ट मैन. आई जस्ट आई नीड टू बी रिस्पेक्टेड बिकॉज आई एग्जिस्ट, एज सिंपल एज Absolutely. दैट. Absolutely. Okay, so let's move to the next question, Shweta. So मेरा second last question आपसे है यार. Mental health कैसी रही? You know, like you faced a lot of bullying in your life, I'm sure, and how you were able to deal with such trauma. आई वुडेंट यूज द वर्ड बुली, क्योंकि Mm-hmm. बुली बहुत कम हुई हूँ. मे बी स्कूल में थोड़ा सा, Mm-hmm. कि आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू हार्ड टू मेक फ्रेंड्स, है ना. तो तभी उस Ditto. टाइम पे Ditto. श्वेता कितना बात करती हैं, Ditto. ज्यादा ही Ditto. Ditto. होती हैं. तो उस Same. टाइम पे मोर देन बुलिंग, थैंकफुली वही जो हुआ नहीं. और जजमेंट रियली प्लेड अ ह्यूज रोल ऑन हाउ आई परसीव माई सेल्फ एंड हाउ दैट इम्पैक्टेड एवरीथिंग एल्स इन माई लाइफ. सो इन लॉट ऑफ जजमेंट ओपिनियंस मैं बोलूंगी, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो नहीं कर पाओगी, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, कोई पॉइंट नहीं है तैयारों के, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, स्टैंड अप कॉमेडी क्यों करनी है, घर बैठ के काम करो, है ना. तो ये सब वो सब. सो या एंड देन basic, I think वही ना कि basic comments like these ableist comments like these, they take a toll on you no matter how hard you're trying. At the end of the day, like you just feel like it's even worth it, like for example, I mean, it's sad, but like I have been on BBC, I have been featured by NDTV, I have I've performed in Delhi, Bangalore, big companies. मतलब जिस कंपनी में मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी प्लेसमेंट हो, मेरे पेरेंट्स ही है. लाइक हाँ PWC, नहीं मैं उन डिप्रेस लोगों को जाके हंसाई वहां पर, ठीक है. तो ये करके भी ये करके भी समटाइम्स आई एम लाइक इज इट वर्थ इट, मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई मीन वी आर ह्यूमन ना, वी नीड Yeah. वैलिडेशन, Yeah. Yeah. वी नीड We लव, do. वी नीड एक्सेप्टेंस. आई एम लाइक अगर कंप्लीटली एक्सेप्ट कोई करने नहीं वाला, तुम ये कोई पॉइंट है करके, मतलब तुम कितना खुद के लिए जियोगे, है Hmm. ना. वो ऐसे ऐसे इट साउंड्स ग्रेट, ओ माय गॉड, लिव फॉर योरसेल्फ, सेल्फ लव, बट भाई रियलिस्टिकली सोचो यार, मतलब if you don't expect a non-disabled person to lead their entire life alone, why differentiate for us, है ना. और ये जो Absolutely. बोलते हैं ना कि oh my god you're so strong कि तुम ये XYZ चीज कर पा रही हो, I would like to replace the word strong with, with you have done so much emotional work. Hmm. Hmm. It's not Hmm. Hmm. strong. It doesn't take me only strength to show up. It takes me tears. It takes me sleepless nights. It takes me conversations with myself. It takes me motivating myself. It even takes me canceling things. To like I probably cancel 3 things to show up for one thing. है ना? So I think yeah, ये जो thing, oh my God, disabled people so strong. हम strong नहीं है, मतलब हम होना नहीं चाहते, हमको कोई ऑप्शन नहीं है, और हम स्ट्रांग नहीं है, हम बस इमोशनल वर्क कर रहे हैं. हम रोज हमारी डैश घिसा के जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अलाय नहीं है नहीं हमारे है. लिए, तो हमारे साथ काम कर सके टू मेक द वर्ल्ड मोर इंक्लूसिव. मोर इंक्लूसिव. हाँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या करें, स्ट्रांग बनना पड़ता है. बिकॉज दुनिया
अच्छी भी है, बुरी तो बहुत ज्यादा है, अच्छे भी लोग हैं. And on the flip side, if I tell someone that नहीं आज मैं बहुत sad feel कर रही हूँ, how can you feel? Oh my God, you're supposed to be so strong. You cannot feel sad. मतलब तुम डिसाइड करोगे मेरे लिए कि मैंने क्या फील करना है, मैंने कितना स्ट्रांग होना है, मैंने कितना रोना है, मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरे इमोशन. तू सैड कैसे हो सकती है, तेरा हक नहीं सैड होने का. ये आज सैड है, आज उससे बात नहीं करनी है. पीपल हैव अनफॉलोड मी फॉर माय रियल पोस्ट्स. लाइक नहीं यार, तू बहुत बैड ट्रिप देती है यार, नहीं फॉलो कर. मत मत सच्ची करो. में? हाँ, हाँ, ब्लॉक तो मुझे भी करके I गए हैं. can't name names, मुझे ब्लॉक करके but गए like हैं. some. मुझे ब्लॉक करके गए, डोंट वरी. डोंट वरी, मुझे हाँ, ब्लॉक कर. that's not boring obviously. उनको वो एबलेस लोग ही पसंद है जो उनको 4-5 गालियां दी, है ना. दे लव देम. दे जस्ट हाँ, मेक देम देयर बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ. बीएफएफ थे उनके, चाहे गालियां दे. यहाँ पे कोई उनको सामने से प्यार देगा, वो प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर उनको चाहिए वो जो उनको 4 चपेड़े मारे. दे लव देम. जाओ भाई, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ. ओके. सो ये क्वेश्चन वैसे मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ आजकल, जो क्वेश्चन में नहीं है. तो अगेन गूगली क्वेश्चन टू यू. Do you believe in God? With all these kind of life you facing right now, how much you believe? या like क्या spirituality का जो कहते हैं ना कि हमारे आगे spiritual life है, हम भगवान को सीधा मिल सकते हैं जाके, the kind of superpower we have, what no, people expect from us. But yeah, but do you believe in God? I do, but what about you? there's this meme on Instagram these days. Okay. Something like, you're too cooked when you don't look for answers around you, but you look for answers in God or whatever. Uh-huh. So I have become that person right now. It's not कि मैं पहले भगवान में विश्वास नहीं करती थी, पहले भी करती थी, but पहले it was a very subconscious thing or a very routine mundane thing कि हाँ है, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो करो, ये पूजा करो, ये व्रत रखो, जो भी है, ये रिचुअल कर लो. बट नाउ आई फील लाइक, आई मीन आई ऑब्वियसली आई एम नॉट religious per se, or I am not biased because of religion. I would like to say that, or because of the God that I believe in. I still have this notion कि if you have the choice between going to a temple, going to a place of worship, or helping someone, you should be helping someone. और मैं आई थिंक ये शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मतलब दिस इज नॉट इवन रेलिवेंट, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कैलिपर पहनती हूँ, लेग ब्रेस पहनती हूँ, और बचपन में मेरे लेग ब्रेस को शू अटैच होता था. तो अगर मुझे मुझे मैं सिर्फ अकेले शू नहीं निकाल पाती थी, but I have to remove the entire caliper, and then like if required, so you'd go to the temple and they'd be like, you can't go inside because leather shoes and you're not removing your shoes. And then I would be like, ठीक है, entrance तक तो जाने दो. लेकिन नहीं, entrance तक भी जाने नहीं. So we'd like either go back home or they would do some hack where कोई स्टूल लेके मेरे को स्टूल पे स्टैंड अप करवाते थे, एंड आई यूज्ड टू लाइक डू दर्शन फ्रॉम देयर. एंड तब से पता नहीं, वो बस इनग्रेन्ड है कि ठीक है, तुम अगर मंदिर नहीं जा पाते हो तो तुम कोई अच्छी चीज कर लो. मतलब पेरेंट्स ने वो चीज या वो सीख दी है मुझे. बट apart from that, yes, I do believe in God, and I regardless of my struggles, I am definitely privileged, because like I was born in a time where it was not usual for someone to raise a disabled child and to educate a disabled girl child. Like मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है बोलते, या मुझे बोला हुआ है कि you should feel very grateful कि your parents kept you alive and then तुमको स्कूल वूल भेजा, बड़ा किया. So in a way, yes, in a way ठीक है, हैप्पी कि उन्होंने मारा नहीं. ठीक है, number one. And number two, yeah, like because of certain things in my life, I have the choice of not doing a job and then pursuing comedy, pursuing a career that
at least till now hasn't given me complete financial stability. Also because of my own efforts, like I have to work more hard. But and third thing, medically speaking, again touchwood Bhagwan, कुछ उल्टा पुल्टा करना मत. I should have been dead 30 years back. I am alive. I have had incidents where I have survived. हाँ, तो हाँ, म्यूट करो. ये क्या हुआ था? ये क्या था? ये कौन सा एपिसोड था? ये कौन सा नहीं एक मतलब ये मेरा एकता कपूर वाला इमोशन आया बाहर. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तुम क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे? कहाँ? क्यों? बताओ तो. no, I was born with spina bifida, and Okay. it's complicated that affects the nerves that goes to your limbs, and it affects other functions in your body without giving details. And matlab wo basically there's a sac or like a blister of thoughts on your lower back which needs to be operated, and because of that procedure and other nerve related things, survival के chances थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो हाँ मतलब जिंदा हो. Thank you. And sorry but not sorry to all the people in my life. सर पर मैं शनि बनकर मंडरा रही हूँ. यार राइट. अभी बहुत सारे लोग मेरे लिए तो ऑनलाइन देख के जाते हैं, मैं नहीं जाता. एंड आई एम लाइक यार नहीं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक हूँ तो हूँ, खून पीऊंगा तुम्हारा. Because of these things, like and I have had other, like I have had certain falls or accidents where I've been saved. So I do believe that there is some power somewhere. जो बचाती है And हमें, जो हमें हाँ बचाती है, जी, जो हमें बचाती है कहीं ना कहीं, the protectors that actually gave us power to to motivate ourselves basically. कहीं ना कहीं हमें लगता है ये कुछ तो तो है, कुछ तो है. मैं मोटिवेट तो नहीं बोलूंगी, बट टू लिव बोलूंगी. लाइक मैं आई डोंट, वही मतलब लाइक अगेन आई डोंट लिव हैप्पीली एवरी डे, बट आई लिव, आई बराबर. मैनेज, आई सर्वाइव वन डे एट अ टाइम. वन ठीक डे है. एट अ टाइम. या So like बिल्कुल ये तो है. then not strength, but it's emotional work. I put in the emotional work to not kill myself, to not kill people around, and that's great. That's what I'm saying है कि जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका अच्छा हो, पर ठीक है यार, आप Hmm. सरवाइव कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा, कोई Exactly. ऑप्शन नहीं है. ओके, सो आई थिंक हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट अब एंड हो चुका है, तो थोड़ी सी मेरी तारीफ करो. कैसा लगा? कैसा लगा तुम्हें आके? हाउ यू फेल्ट? मतलब मेरे क्वेश्चन ज्यादा आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया हूँ, बट एक कॉमेडियन से ऐसे क्वेश्चन पूछना बहुत गंदगी वाला काम होता है, क्योंकि वो हमें हंसाता है और तुम्हें और रुला रहे हो, है ना? देखो उसकी लाइफ में ऐसे क्वेश्चन पूछ के. है ना? But you've spoken to Shweta the person and श्वेता द not पर्सन. just बट Shweta the कहीं comedian. ना कहीं तो वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर साथ में आ जाता है ना, वो कहीं जा वो नहीं तो सकता. वो तो आया ही ना इस पॉडकास्ट पर. Yeah. मतलब rather than I'm trying to talk about death and laugh. I mean that Yeah. shows that That's life. That's humor. life. It was great. It was nice. I actually on a professional note, I envy your podcasting skills, like the fact that you've been able to narrate say these questions and you know set a flow to the entire podcast. I think I have a few things to learn over there. So, and of course we've been talking for a few years and we've been connected, so it does not feel like a podcast. It feels like just catch up कर रहे हैं यार, बात कर रहा है, तो मजा तो आता ही है. एंड जस्ट ऑल्सो सरप्राइज कि भाई तुम्हारे सवाल इतने इंटेंस कब हो गए भाई. पता नहीं बट यार, हम ये कुछ ज्यादा ही भगवान ने जब से जो कहते हैं ना कि नन पीपल से यू नॉट दैट डीप पर्सन, गड्ढा कर दो मेरे में, ऐसा करो, यू नॉट डीप पर्सन, यू नॉट डीप पर्सन, यू जस्ट आस्क क्वेश्चन रैंडमली, कहीं से भी उठा लेते हो. ठीक है भाई, तुम्हारी स्टडी करके ही तुम्हारे ऊपर फेंकते हो, दो आंसर. तो या दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड बी थोड़ा सा. भाई आपने 10 on 10. तो जस्ट जाने से पहले, हाउ यू लाइक यू हैव वांट टू गिव एनी मैसेज टू सोसाइटी जो लिसनिंग टू यू? स्टॉप बीइंग सो जजमेंटल. बस यार मतलब बिना कोई फैंसी वर्ड यूज किए चिल करो. Stop being so judgmental. Breathe and let other people breathe. Don't like
come out of your boxes. ये Yeah. इंसान ऐसा कर सकता है, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए नहीं. सब like let people lead their own lives, figure their own ways, and do what they want to do. Like I've been told multiple times ki you don't live like a disabled person, and I'm like, what? Love like stand-up comedy. And people even they compliment me also. Oh, you're not like typical disabled person. Like no. Typical तो तूने बात की है किसी बंदे से typical बने. You're not typical disabled. Like, no, I'm not. I'm just human, just like you. आइए. I laugh, I eat, I Normal enjoy क्या होता life. है? Normal disabled यार मैं किस normal. They said you're not typical disabled. जो रोता रहता है. That's what they say about life. Okay, no, I'm not So that. I love to be. talk to people, I would say. Yeah, In the sense conversation. have more conversations with Yeah. people who come from different backgrounds, not just in terms of disability, but in terms of the socio-economic structure, the cultural backgrounds like that, and then that's how we can all grow, है ना? And in the context of disability, just that I want to live in a world where inclusion is not an afterthought. So yeah, I will work towards it, and you're free to join me if you want to. Yeah, for sure. I think बहुत लोग श्वेता आपके साथ ज्वाइन करना चाहेंगे एंड आपसे बहुत चीजें सीखना चाहेंगे. आई थिंक मुझे लगता है कि अगर अपनी लाइफ में हंसना सीखना है तो शायद आपसे सीखेंगे. लाइक हाउ टू लाफ ऑन योर सेल्फ, ऑन योर कंडीशन, एटलीस्ट टू मेक योर सेल्फ फील गुड. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना. एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू. Thank you for your existence इस धरती पे. And thank you so much for coming to the podcast. That's more important for me and the audience who are listening to you. And thank you so much. So guys, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा. आप श्वेता का भी फॉलो कर सकते हैं. श्वेता का इंस्टा आईडी में मेंशन श्वेता अपने मुंह से करेंगी. बोलो श्वेता, बोलो. आई मैड मंत्री. और मैं पुलकित की ऑडियंस के लिए ये बोलना चाहूंगी कि ओ ऑडियंस कल आना. प्लीज कीप पॉडकास्ट. Yeah, please support my podcast. अपने आप को सपोर्ट करना अपने आप को बहुत मुश्किल है. आप करोगे तो कुछ हो पाएगा. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. एंड ये था मेरा आपका शो. आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा. एंड आप फॉलो कीजिए श्वेता को और मुझे भी. एंड या दैट्स एंड. एंड ज्यादा मैं यही बोलूंगा, अगली बार दोबारा आएंगे. ध्यान रखना, दुआ में याद रखना. बाय बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.